Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So I welcome you all to the 25 days economic capsule series for UPSC Prelims 2025. और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है बजट डेफिसिट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट डेफिसिट्स के ऊपर, गवर्नमेंट के कितने सारे डेफिसिट्स होते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आज का बजट डेफिसिट के ऊपर है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के बजट होते हैं। तो बेसिकली बजट 3 टाइप का हो सकता है। या तो आपका बजट बैलेंस होगा, या तो आपका बजट डेफिसिट में होगा, या तो आपका बजट सरप्लस में होगा। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपका इनकम आपके एक्सपेंडिचर के इक्वल हो गया, अगर आपका इनकम आपके एक्सपेंडिचर के इक्वल है, यानी कि आपका बजट बैलेंस है। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि रिसीप्ट्स का मतलब गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो बेसिकली बैलेंस बजट कब है? जब आपका इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम हो, यानी कि अगर आपने 100 रुपए कमाया और 100 रुपए खर्च किया तो आपके पास बैलेंस है, 0 रुपीज बचा। बट डेफिसिट में आप कब जाओगे? जब आपका इनकम से ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर हो जाए, यानी कि आप कमा रहे हो 100 रुपया और खर्च कर रहे हो 120 रुपया, तो 20 रुपए आपके क्या है? डेफिसिट है। तो यानी कि डेफिसिट बजट तब होगा जब आपका इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। और सरप्लस बजट कब होगा? जब आपका इनकम कम हो जाए, इनकम ज्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर कम हो जाए, यानी कि जितना पैसा आ रहा है उससे कम पैसा आप खर्च कर रहे हो। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ बजट के बारे में कि 3 टाइप का बजट हो सकता है बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि बैलेंस है, कि डेफिसिट है, कि सरप्लस है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, गवर्नमेंट डेफिसिट होता क्या है? तो बेसिकली इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारे गवर्नमेंट है और यहां पे गवर्नमेंट का रिसीप्ट्स यानी कि कुछ इनकम आ रहा होगा। तो लेट सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का इनकम हुआ 500 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए इनकम किया, बट गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 600 करोड़ रुपए का हो गया। यानी यहां पे कौन सा कंडीशन आया कि रेसिप्ट्स जो है ये लेस है एक्सपेंडिचर से। सेकंड कंडीशन, यानी कि यही वाला कंडीशन जो है वो डेफिसिट्स को जन्म देता है। तो यहां पे सरकार 100 करोड़ रुपए डेफिसिट में चले गए। तो बेसिकली गवर्नमेंट डेफिसिट्स यही होता है कि सरकार का इनकम से ज्यादा उसका खर्च हो जाता है। अब यहां टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली 4 से 5 टाइप का डेफिसिट्स होता है, जिसमें से पहला होता है बजट डेफिसिट, या जिसे हम गवर्नमेंट डेफिसिट भी कहते हैं। इसे या तो बजट डेफिसिट या गवर्नमेंट डेफिसिट्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये क्या कहता है कि व्हेन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट इनकम, यानी कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की टोटल इनकम से ज्यादा हो जाए। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 2 टाइप का हो सकता है, या तो वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होगा या तो वो एक्सपेंडिचर कैपिटल होगा। तो रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर जोड़ा जाए, रिसिप्ट्स इनकम भी 2 टाइप के हो सकते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, और इनको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो आता है वैल्यू वो बजट डेफिसिट्स होता है। यानी कि बजट डेफिसिट बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स होता है। ये ओवरऑल बजट डेफिसिट को शो करता है कि 25 के बजट में कितना गवर्नमेंट को डेफिसिट पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा होता है रेवेन्यू डेफिसिट्स। ये खाली रेवेन्यू वाले पार्ट का बात करेगा, रेवेन्यू यानी कि रेगुलर सोर्सेस। तो जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीव्ड से, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के डेली होने वाले रेगुलर होने वाले खर्चे, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में सरकार के रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट। और हायर रेवेन्यू डेफिसिट्स ये बताता है कि सरकार को एक्सपेंडिचर कम करना है, तो सरकार सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को कट डाउन कर देती है, क्योंकि सरकार का जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे ही होता है, सब्सिडीज, इंटरेस्ट। तो बेसिकली
अगर रेवेन्यू डेफिसिट कम करना है तो सरकार को अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को कम करना होगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के। थर्ड डेफिसिट होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये 2012-13 में लाया गया था बजट में। बेसिकली होता क्या है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो अभी हमने पढ़ा वो काफी बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि उसमें से कुछ पैसा मैंने तो स्टेट को दिया था क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स में, तो एक्चुअल में मेरा रेवेन्यू डेफिसिट कम है, वो तो मैंने कुछ पैसा स्टेट को दिया। तो बेसिकली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है, ये रेवेन्यू डेफिसिट में से हम माइनस कर देते हैं ग्रांट्स को जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया था कैपिटल एसेट्स क्रिएशन के लिए। हमें बस सिंपल फॉर्मूला याद रखना है और हमारा प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है ये क्या है, तो इट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स टू स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिस्कल डेफिसिट जो है ये बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है। ये तो एक बात समझ आई, यानी कि यहां पर भी सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसिप्ट से ज्यादा है। एक्सपेंडिचर में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को, और रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स, यानी कि सरकार के वैसे पैसे जो नॉन डेप्ट है, क्योंकि कुछ कुछ पैसे होते हैं डेट क्रिएटिंग, तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये बेसिकली गवर्नमेंट के लायबिलिटीज को बताता है कि गवर्नमेंट को कितना लायबिलिटीज होने वाला है, तो ये एक्चुअल लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट को दर्शाता है फिस्कल डेफिसिट। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट के क्या क्या इंप्लीकेशंस है। तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट जितना ज्यादा होगा सरकार को उतना ज्यादा पैसा बोरो करना पड़ेगा मार्केट से। सरकार बेसिकली कहां कहां से बोरो कर सकती है, आरबीआई के पास से बोरो कर सकती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर सकती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, या ओपन मार्केट ऑपरेशंस से पैसा ला सकती है। तो जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा उतना ज्यादा सरकार को पैसा बोरो करना पड़ेगा, और जितना पैसा सरकार बोरो करेगी उतना ज्यादा मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। ये एक माइंड मैप है कि पैसा ज्यादा आएगा तो मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये इन्फ्लेशन लेके आएगा। यानी कि यहाँ पे दो चीज होगा, इन्फ्लेशन के कारण ग्रोथ तो आएगा क्योंकि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, बट अल्टीमेटली देश में महंगाई भी बढ़ेगी। तो फिजिकल डेफिसिट कहीं ना कहीं महंगाई को भी बढ़ाती है। सरकार क्योंकि पैसा बोरो करेगी, सर्कुलेशन होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बेसिकली इसको कम कैसे किया जाए, कम करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो दो तरीका है, या तो आप एक्सपेंडिचर को कम कीजिए या तो आप रेवेन्यू बढ़ाइए। सिंपल सा बात है। घर में भी अगर देखा जाए, अगर हमें अपना फिजिकल डेफिसिट घर का कम करना है तो या तो आप अपने खर्चे को कम करो या तो आप अपने इनकम को बढ़ाओ। तो सरकार खर्च कहां कहां कम कर सकती है, जितने भी सब्सिडीज मिल रहे हैं उसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया जा सकता है कि कहां पे एक्स्ट्रा सब्सिडी दिया जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सरकार कम करने का सोच सकती है, और जहां भी ऐसे खर्चे हैं जिसे अवॉइड किया जा सकता है उसे सरकार अवॉइड कर सकती है। यानी कि कुल मिला के जो बेफिजूल खर्चे हैं सरकार की उन्हें कम करना होगा। और रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, तो मेन है कि आप टैक्स बढ़ाओ। अगर कहीं पे टैक्स एविजन हो रहा है तो उसको चेक करो, या तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा ला सकती है। डिसइन्वेस्टमेंट भी एक तरीका है, कैपिटल रेवेन्यू के अंदर हमने पढ़ा था, कैपिटल रिसिप्ट सरकार के आते हैं, तो ये एक तरीका है। तो प्रीलिम्स में यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, तो ये वाला जितना भी स्लाइड है ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, एक और डेफिसिट होता है, दैट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली गवर्नमेंट का एक्चुअल बोरोइंग को बताती है इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा के, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में सरकार के वो भी इनकम ऐड होते हैं जो कि उसको इंटरेस्ट देना है। तो बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि आप फिजिकल डेफिसिट में से भी इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो, क्योंकि ये तो पुराने गवर्नमेंट ने लिया था,
एग्जाम्पल के समझते हैं कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट है 5 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से इंटरेस्ट पेमेंट सरकार 2 लाख करोड़ रुपए भर रही है, यानी कि ये तो पहला पैसा है जो दूसरे गवर्नमेंट ने लिया था। तो एक्चुअल में प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ? 5 लाख माइनस 2 लाख, यानी कि 3 लाख करोड़ जो ये पैसा चाहिए, ये अभी का एक्चुअल डेफिसिट है। तो बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट इसे कहते हैं। तो कुल मिला के अगर एक चीज को एनालाइज किया जाए तो ये और कुछ नहीं है, सरकार का प्लान है कि किस तरीके से वो अपने आप को दिखा सके कि मैंने सबसे कम खर्चा किया है, डेफिसिट को कम करना। इसके लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट 2003 लाया गया था। उस समय यशवंत सिन्हा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसे लाया था। ऑब्जेक्टिव बेसिकली इसका था कि फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डेफिसिट, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक फंड्स को मैनेज करना। कुल मिला के बात किया जाए तो सरकार का डेफिसिट को कम करना था। ये इस FRBM एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। अभी करंट के टारगेट्स को देखा जाए 25 का, तो क्या है? फिस्कल डेफिसिट अगर हमारा 3% ऑफ टोटल GDP का है तो इसे सही माना जाएगा, मतलब मैनेजेबल, मैनेज किया जा सकता है। गवर्नमेंट का डेप्ट देखा जाए वो 40% होना चाहिए GDP का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बात है। और अगर सेंट्रल और स्टेट को अगर कंबाइन कर ले, जो सरकार का डेट होना चाहिए वो 60% ऑफ GDP होगा तो चलेगा। बट यहां पे एक नया क्लॉज को ऐड किया गया था, दैट इज योर एस्केप क्लॉज, कि ये जितना भी टारगेट से ये कुछ सर्कमस्टांसेस में तोड़े जा सकते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज और पेंडेमिक, जैसे कोविड-19। अब कोविड-19 के समय वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, आप इस तरीके के टारगेट्स बना के नहीं चल सकते क्योंकि पूरा का पूरा प्रोडक्शन ठप है। ये एस्केप क्लॉज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2016 में NK सिंह कमेटी को अपॉइंट किया गया था कुछ रिकमेंडेशन देने के लिए, और 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसी से इस एस्केप क्लॉज को ऐड किया गया सेक्शन 4(2) में, याद रखिएगा। इतना पॉइंट्स अगर हम याद रखते हैं तो बजट डेफिसिट्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे से एक बार हमें बस रिसेंट डेटा को देखना होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया बजट डेफिसिट को। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।